हाँ दीदी, क्या हो गया? भाई साहब, भाई साहब तो मेरे पास बैठे हैं। ठीक है, बात करता हूँ उनसे मैं भी। ठीक है, बात करते हैं, देखो क्या कहते हैं, जा इस बार जाएंगे या नहीं जाएंगे। चलो ठीक है दीदी। और वैसे क्या हो रहा है? हिसाब किताब कर रहे हैं यार थोड़ा। किस चीज का? अरे कितना चावल धानी पैदा हुआ, कितना देहरादून हुआ, कितना मोटा चावल हुआ, वही हिसाब किताब लगा रहे हैं। अपने बहन के घर कभी तो जाती नहीं आप। खिचड़ी का त्योहार आ गया। खिचड़ी के दिन कभी गए नहीं अभी तक। एक बार गए भी थे तो कोटा वाला चावल लेके गए। कोटा वाला चावल कोई खाता ही नहीं है। वही तो शिकायत कर रही थी दीदी आज हमसे कि तुम्हारे बड़े भैया कभी आते नहीं देखने हमारे यहाँ, और हिसाब किताब लाखों के कर रहे हो आप। क्या करोगे जब मर के जाओगे? तलाक के ले जाओगे अपने ऊपर? क्या बताएं, भोला बहनों क्या खुद सब भरा है। खेती पाती गाड़ी घोड़ा घर मकान सब भगवान दे, कोई कमी नहीं उनके घरों में। अरे उनके पास हजारों नहीं लाखों करोड़ों हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप भाई, एक रिश्ता भी तो कोई होता है, भाई बहन का रिश्ता भी तो कोई होता है कोई। हाँ, साल भर पर एक त्योहार आता है खिचड़ी का। हाँ, उस पर भी आप नहीं जाते हो। ये हिसाब किताब किस काम आएगा ये? अरे बहन है, साल भर में त्योहार आता है, इंतजार करती है हमारे भैया आएंगे। हाँ, हमें कुछ आपसे उनको कुछ चाहिए नहीं। बस आप वहां चले जाओगे, आपका वो चेहरा देख लेंगे, आपका प्यार मिल जाएगा। उनके लिए वही बहुत है। आप भी जो लेके जाओगे चावल गेहूं, कुछ मीठा लेके चले जाओगे, इससे उनकी कुछ नहीं होने वाला। एक भाई बहन का एक प्यार होता है। लेकिन आप तो खिचड़ी में भी नहीं जाते हैं आप। वही तो दीदी फोन करके बात कर रही थी कि एक बार खिचड़ी में गए थे, कोटा वाला चावल लेके गए थे आप। कोटा वाला चावल तो आज कोई घर घर खाता नहीं है। अरे हमें तो धिक्कार है ऐसे भाई पर। हर कोई कहता है कि भाई तुम्हारे भाई पर इतना पैसा इतना धन दौलत है। हाँ? लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा होता है वो पैसे का बहुत लालची होता है। 10 रुपया उसकी जेब से निकालना बहुत मुश्किल होता है। लगता है इस बार भी कुछ नहीं करेंगे आप। दीदी क्या कुछ देना है कि नहीं इस बार? टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार, काम की वजह से। हाँ, बड़ा व्यस्त है जिंदगी में। टाइम कब मिलेगा आपको? जब तक जिंदगी जिंदगी में कभी किसी को टाइम नहीं मिलता। जिंदगी ऐसी है कि प्रकृति के हवाले है। सुबह से शाम तक अगर कुछ नहीं करोगे तब भी कुछ आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आदमी की जिंदा है तब तक आदमी को कुछ ना कुछ करना ही है। मरने के बाद ही आदमी को काम से मुक्ति मिलती है। ऐसा करें यार, टाइम नहीं या तो फोन पर दे दें। अरे फोन पर देना वो अलग बात है। उनके पास धन दौलत पैसे की कमी नहीं है। आपके पैसे की भूखी नहीं है। वही तो बात कर रहे थे हम कि भैया आए आते नहीं है, रो रही थी वो। हाँ, रो रहे थे, सही बात। क्यों नहीं रोएगी? आप गए कम से 4 साल हो गए। 4 साल पहले गए थे। वही जब कोटा वाली खिचड़ी और डालडा लेके गए थे घी। हाँ, हम कहे वो लोग जान नहीं पाएंगे, लेकिन तुरंत पहचान गए यार। भाई दुनिया को धोखा दो बात अलग है, और बहन को धोखा दे रहे हैं आप। हाँ, अरे हमने कहा भांजा भांजी छोटे छोटे हैं, वो कहा जानेंगे, मामा घी लाए डालडा लाए हैं। घी 1000 रुपए किलो, डालडा 200 रुपए किलो, वही ले गए थे हम 1 किलो। अरे भैया साहब क्या बताएं अब। क्या बहन बता रही थी कि भैया डालडा लाए थे घी की जगह है। अरे आप डालडा के जगह पर घी लेके जाओ, चाहे कुछ मक्खन लेके जाओ, उससे उनके मतलब नहीं है। वो तो चाहते हैं कि भैया हमारे पास आए। हाँ,
वो तो कह रही थी अगर इस बार आप नहीं आओगे तो आप अपने बेटे की शादी करने वाले हो, उसमें वो आएंगे नहीं। कह रहे थे कि हमारा भैया अगर नहीं आएंगे तो हमारा उनका रिश्ता खत्म। कह रहे थे कि हमारे बाप दादा ने इतना धन दौलत बनाया, इतना सब कुछ बनाया, लेकिन हमारे भैया ने सब कुछ डुबा दिया। हाँ, हम लोग को पूछते तक नहीं है। पूछते क्या, बड़ी जिंदगी में व्यस्तता है भोला। हाँ, देखो जिंदगी में व्यस्त हमेशा आदमी रहता है, उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती है और कभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि सुबह ड्यूटी जाओ, शाम को घर आओ, संडे जो बचता है संडे में अपना इतना काम होता है कि कहीं फुर्सत नहीं मिलती है। अरे कम से कम तीज त्योहार पर तो समय निकालो। हाँ? क्या बताएं हम आपके बारे में, हमें अपना। ऐसा करो, तुम बड़े देनदाता बनते हो यार, तुम ही दे दो भला। हाँ, मेरी भर चावल दे दो। हाँ, चावल चावल तो हम दे देंगे, चावल की भूखी नहीं है वो। हाँ? चावल चाहिए तो हम तो तुम्हें अभी वो पैसा भेज दे, तुम्हारे जाके चावल खरीद लेना। अब यहाँ से चावल ढोके ले जाओगे वहां पर? हाँ? हाँ, 50 किलो चावल, 1 किलो घी, उड़द की दाल। अरे इस चीज की भूखी नहीं है वो, खाली आप चले जाओ 1 किलो मीठा लेके, उसी में वो संतुष्ट हो जाएंगी। तुम्हारे ये सब चावल दाल ऐसी भूखी नहीं है वो। अब अपना फैसला सुनाओ, जाओगे या नहीं जाओगे आप? अब तुमने यार इतना ऐसी बात कही तो जाना जरूर पड़ेगा। हाँ, हाँ। चाहे घंटे भर के लिए जाए। नहीं जाना जरूर नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा भाई। जाओगे नहीं तो भैया, भाई मान सम्मान है भाई। अगर नहीं जाओगे तो भाई उनका अधिकार है, वो बहन है तुम्हारी। तुम्हारी जो खेत जो लेके आजकल जोत बो रहे हो ना, जो आजकल नेतागिरी जा रहे हो बाजार में ना, अगर उनको चाहे तो बंटवा लेंगे तुम्हारे हिस्से से खेत का आधा। अच्छा, ये नहीं हाँ, है। फिर ताकते रह जाओगे तुम। अभी कोर्ट का नियम भी यही है कि जितना भाई का अधिकार है उतना बहन का भी अधिकार है। चलो यार भोला, माफ करो। अब देखो तुरंत जा रहे हैं, आजा यार। अरे जाओ, नहीं जाओ, तैयारी करो, नहीं, जाओ निकलो। कहीं खेती पाती बढ़ गई तो बड़ी हमारी बेइज्जती हो जाएगी यार। अरे बढ़ जाएगा, अब आदम बढ़ जाए तो क्या करोगे, फिर रोड पर आ जाओगे फिर तो। हाँ? तुम यार भोला मेरी आंखें खोल दिया कि बहन के भी अधिकार बराबर के जमीन में। हाँ, बराबर का अधिकार है। तो ठीक है भैया, आप मान गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जाओ अपने माँ से मिलो। ठीक, हम जा गए थे, हम मिल के आ गए, बस तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। ठीक। ठीक, देखो चले जाएंगे, तुमने हाँ, कहा। तो ठीक है भैया, राम राम। हाँ।